हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि 2 महीना में, क्या केवल 2 महीना में हम लोग कैसे इंग्लिश में एक बेहतर परसेंटेज ला सकते हैं। क्या कैसे इंग्लिश में एक बेहतर परसेंटेज ला सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिहार बोर्ड के हर स्टूडेंट उससे डरते हैं। क्या इंग्लिश से बिहार बोर्ड के हर स्टूडेंट डरते हैं कि इंग्लिश में क्या होगा, हम फेल कर जाएंगे या एक मतलब वही 40 से 50 अंक आकर के रह जाएगा। मतलब इस तरह के प्रश्न से यदि आप भी कंफ्यूज हैं और आपको भी डर लग रहा है कि इंग्लिश ये मेरे परसेंटेज को, जो टोटल परसेंटेज रहता है उसको कम कर देगा, और आप डर रहे हैं, तो मेरे दोस्त डरने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि आज के क्लास में पूरा स्पष्ट आपको हम सीधा सा बता देंगे कि इंग्लिश का तैयारी आपको किस तरह से करना है, किस चीज पे आपको ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा, सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना होगा। एक एक बिंदु पर हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब आज ही कर लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आता है मेरे दोस्त की इंग्लिश। तो इंग्लिश का नाम सुनते ही आप लोग डर जाते हैं। तो सबसे पहले इस डर को दूर करना है। क्या इस डर को दूर करना है? क्योंकि जब तक आप डरते रहिएगा तब तक इंग्लिश आपको डराते रहेगा। तो यहाँ पे बात आता है कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश देखिए, इंग्लिश जो है ना, हर सब्जेक्ट, जैसे कि आपका किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस के हो या आर्ट्स के या कॉमर्स के हो, सबको इंग्लिश तो पढ़ाई पड़ेगा। तो इंग्लिश में क्या होता है, हर सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश से भी 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। क्या टोटल 100 अंक का प्रश्न इंग्लिश से भी पूछा जाता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि हर सब्जेक्ट की तरह इसमें भी क्या होता है, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्या 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, मतलब सीधा सा समझिए मेरे दोस्त कि 100 अंक का है ना, तो हम 50 अंक का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 अंक का सब्जेक्टिव रहेगा। तो आप बोलिएगा ये नया चीज कहाँ है भैया, ये तो हम जान भी करते हैं कि 50 अंक का ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 अंक का सब्जेक्टिव रहता है। हम भी तो बोल रहे हैं कि आप जानते हैं, लेकिन फिर भी तो समझिए ना थोड़ा सा कि 50 अंक का ऑब्जेक्टिव, 50 अंक का सब्जेक्टिव रहेगा। तो अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कैसे तैयारी करना है और सब्जेक्टिव का आपको कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव पे हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या काम करना है, ऑब्जेक्टिव को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, 2 तरह का इंग्लिश में प्रश्न आता है। पहला क्या होता है, आपका इंग्लिश ग्रामर होता है। क्या इंग्लिश ग्रामर होता है, और दूसरा आपका इंग्लिश बुक होता है। और बुक में क्या है, आपका बुक जो है 2 भाग में डिवाइड है, एक प्रोज सेक्शन है, एक पोइट्री सेक्शन है, तो 2 भाग में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ग्रामर से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है और आपका बुक से ऑब्जेक्टिव में कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये बात तो आप जानबे करते हैं कि 50 अंक का प्रश्न पूछेगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव से। तो 50 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपके पास ऑप्शन कितना रहेगा, आपके पास 100 गो ऑप्शन रहेगा। तो 100 गो ऑप्शन रहेगा, तो 100 गो ऑप्शन जो रहेगा ना मेरे दोस्तों, उसमें आप लोग देखिएगा कि रहेगा 60 गो रहेगा आपका व्याकरण से रहेगा। क्या 60 गो आपका ग्रामर से रहेगा, और 40 गो क्वेश्चन जो आपका रहेगा आपका बुक से रहेगा। मतलब सीधा सा समझिए कि यहाँ 60 को रहेगा ऑप्शन, 100 को ऑप्शन रहेगा, तो 60 ऑप्शन ग्रामर से और 40 को रहेगा आपका किताब से। इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भैया हम क्या करें, कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अभी तक हम इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, या थोड़ा बहुत अभी पढ़े हैं, कुछ चैप्टर अनकम्प्लीट है, पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, या ग्रामर का कोई भी टॉपिक को कवर नहीं कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आप क्या कीजिए, अपना टारगेट बनाए कि हमको हर हाल में 50 में से 50 स्कोर करना है। और ऑब्जेक्टिव में स्कोर करना बिल्कुल आसान होता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ग्रामर को आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो ग्रामर में हम लोग बात करें, इंग्लिश ग्रामर में, तो सबसे पहला चीज जो आपको पढ़ना चाहिए, जानते हैं, अभी 2 महीना जो आपके पास समय बचा हुआ है, इसमें आप क्या कीजिए, आप लोग पढ़िए टाइम एंड टेंस। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हर एक साल इससे क्वेश्चन पूछेगा, टाइम और टेंस। दूसरा आपका क्या है, नरेशन है। क्या टाइम एंड टेंस, दूसरा नरेशन, और तीसरा के बारे में बात किया जाए तो तीसरा यहाँ पे जो मेरे दोस्त है क्या है, वॉइस है। मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए आता है। 3 चीज हो गया, टाइम एंड टेंस, नरेशन, वॉइस हो गया। उसके बाद आर्टिकल्स के बारे में पढ़िए। मतलब क्या है यहाँ पे कि कहाँ पे ए का प्रयोग होता है, कहाँ पे एन का प्रयोग होता है, और कहाँ पे दा का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ लीजिए। या तो सिर्फ आप 3 चीज पढ़िए ना, सिर्फ आप 4 चीज पढ़िए। पहला टाइम एंड टेंस, दूसरा वॉइस पढ़ लीजिए, तीसरा नरेशन पढ़ लीजिए, और चौथा कहाँ पे ए का प्रयोग हुआ, कहाँ पे एन का प्रयोग हुआ, कहाँ पे दा का प्रयोग हुआ। इतना चीज पढ़ लीजिए। और इसके लिए आप जो क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं ना, क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ करके कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया। तो ग्रामर का तो काम ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो गया।
उसके बाद आता है यहाँ पे कि वो ऑब्जेक्टिव में किताब के लिए क्या करें, मतलब जो आपका बुक से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है मेरे दोस्त, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका जो बुक होता है दो भाग में डिवाइड होता है, पहला प्रोज सेक्शन और दूसरा पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा, तो चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करना होगा। इस बात को हम जानते हैं, कई बार आपको हम बताएं, तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए। प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर उठाइए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एक चैप्टर प्रोज सेक्शन का और एक चैप्टर पोएट्री सेक्शन का। तो जैसे प्रोज सेक्शन का हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अब यहाँ पोएट्री सेक्शन का हो गया क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस तरह से एक चैप्टर कीजिए याद, इसका कंप्लीट कीजिए प्रो सेक्शन का, एक चैप्टर पोएट्री सेक्शन का, फिर एक चैप्टर प्रो सेक्शन का, फिर एक चैप्टर पोएट्री सेक्शन का। और आप लोग में से कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गलती करते हैं, हम भी गलती किए थे। पहले सोचते हैं, आपकी सोचिएगा कि पहले प्रो सेक्शन क्या हम कंप्लीट कर लेते हैं जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या उसके बाद हम लोग पोएट्री सेक्शन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। यह सबसे बड़ा गलती होता है और ऐसा गलती आपको नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, दोनों को कॉमन लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं वो प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इतना तैयार करना है, चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियर कर लेना है चैप्टर वाइज। और उसके बाद फिर क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक में जो ऑब्जेक्टिव दिया हो रहा था, जो आप क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं, तो क्वेश्चन बैंक में आप लोग चैप्टर वाइज देख लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव का जो काम हुआ पूरी तरह से खत्म हो गया कि ग्रामर में क्या पढ़ना है, और उसके बाद आपका बुक जो होता है आपका बुक में क्या पढ़ना है। ठीक है, और इतना आप ऑब्जेक्टिव में काम करते हैं ना, तो 100% हम लिख करके दे सकते हैं आपको बॉन्ड पेपर पे कि इतना आप कीजिएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 स्कोर करने में आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 100 को ऑप्शन रहेगा दोस्त। अब 100 में से आपको 50 को बनाना है, तो आराम से आप लोग बना दीजिएगा। अब यहाँ पे जो सबसे मेन समस्या उत्पन्न होता है कि भैया सब्जेक्टिव के लिए हम क्या करें। ऑब्जेक्टिव तो आप बता ही दिए कि ऑब्जेक्टिव को आपको इस तरह से तैयार करना है, लेकिन सब्जेक्टिव में तो हमको दिक्कत होता है, सब्जेक्टिव जल्दी याद नहीं होता है। चाहे सब्जेक्टिव में हम कैसे 50 में से 50 स्कोर करें, तो देखिए सब्जेक्टिव में हम आपको गलत डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि 50 में 50 आप स्कोर कर सकते हैं, पर इतना जरूर बताएंगे कि सब्जेक्टिव में 48 अंक या 49 अंक लाया जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सब्जेक्टिव जो होता है आपका जो रहता है एग्जाम में दो तरह का प्रश्न उसमें पूछा जाता है। पहला जो होता है क्या होता है, एक रहता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि 5 अंक वाला क्वेश्चन रहता है, एक रहता है 2 अंक वाला क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद ही उसके साथ ही साथ क्या रहता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो कि 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं या 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये सब पर चर्चा नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको बताएंगे कि जिस तरह से आपको बताएं ना कि ऑब्जेक्टिव में 2 जगह से प्रश्न पूछेगा, पहला आपका ग्रामर रहेगा और दूसरा आपका बुक रहेगा। तो ठीक उसी तरह से सब्जेक्टिव में भी आपका एक सेक्शन रहेगा ग्रामर का और दूसरा रहेगा आपका बुक से। ठीक है, तो ग्रामर के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ग्रामर में देखिए सबसे पहले आपसे पूछेगा क्या, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा, जब आप जैसे पेपर उठाइएगा ना सब्जेक्टिव में जाइएगा, आप लोग पेपर को जब लिखिएगा वहां पे, तो सबसे पहले आपको दर्शन हो जाएगा एसे से। क्या हो जाएगा, एसे से। और एसे जानते हैं 8 अंक का पूछा जाता है, कितना अंक का, 8 अंक का पूछा जाता है। तो आपके पास 5-6 गो रहेगा एसे रहेगा, और ओकरा में से किसी एक पर एसे लिखना है, तो एसे 8 अंक का पूछेगा। उसके बाद फिर अगला आपके पास क्या आएगा, अगला जो आपके पास आएगा लेटर या एप्लीकेशन आएगा। क्या आएगा, लेटर या एप्लीकेशन आएगा। तो लेटर एक रहेगा, लेटर दिया हुआ रहेगा, और अथवा में एक रहेगा एप्लीकेशन। या तो आपको एप्लीकेशन बनाना है या तो आपको लेटर लिखना है, तो दोनों में से कोई लिखना है। और 5 अंक का पूछा जाता है। ठीक है, मतलब कितना हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। और उसके बाद 4 अंक के जानते हैं, आपसे पूछेगा पैसेज। तो पैसेज का मतलब समझते हैं, गद्यांश। आप लोग समझ भी करते होंगे, इतना तो होशियार है भी हैं। तो गद्यांश आपसे पूछेगा, तो गद्यांश हिंदी में आप कैसे बनाते थे कि वो स्टोरी कहानी वहां पे दिया हुआ रहता है, उसको आराम से पढ़ना है और उसी से रिलेटेड 4-5 गो प्रश्न रहता है, उसका आंसर आपको देना है। तो वैसी तरह से इंग्लिश में रहेगा कि वो स्टोरी लिख देगा और उसको बढ़िया से पढ़ना है और उसी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें तो दिक्कत नहीं होगा, उसको पढ़ करके उसको लिखना है। तो यहाँ पे मेन जो समस्या आएगा ना, टोटल 4 अंक का पूछेगा, तो यहाँ पे 13 और 4 कितना होगा, 17। मतलब सब्जेक्टिव में ग्रामर से 17 अंक का प्रश्न आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे आता है कि संक्षेपण में हमको, मतलब पैसेज में हमको दिक्कत नहीं होगा, पैसेज हम लोग आसानी पूर्वक करेंगे, स्टोरी को पढ़ेंगे, उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है भैया आप ये बताइए कि हम लोग ऐसे के लिए क्या करें, ऐसे के लिए हम मतलब किस किस टॉपिक को तैयार करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि आप हम मतलब मेरे द्वारा जो गेस करवाया जाता है उसको ही तैयार नहीं कीजिए। आप जिस भी टीचर से क्लास कर रहे हैं, आप जहां भी पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, तो उन पर आप विश्वास रखिए, उन पर भरोसा कीजिए। और जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनके अंदर क्वालिटी रहता है, तभी वे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो जहां भी
पढ़ाते हैं तो आप क्या कीजिए, जो आपको गेस करवाते हैं उसको कंप्लीट कीजिए, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, जैसे साइंस संग्रह जो चलाते हैं, अनुसर हैं, 1 नंबर का टीचर है, हम भी उनसे पढ़े हैं। तो उस तरह का जो भी टीचर्स रहते हैं जो गेस करवाते हैं वहां से कंप्लीट कीजिए। या आपको दिक्कत हो रहा है कि भैया हम कितना खोजते रहेंगे कि कौन इंपॉर्टेंट है और कहाँ से हम इस सब को सर्च करते रहें, तो हम आपको गेस करवा देंगे। कम से कम आपको जानते हैं 5 गो ऐसे गेस करवाएंगे, क्या 5 गो ऐसे गेस करवाएंगे, और 5 गो ऐसे गेस करवाएंगे ना तो ओकरा में से 100% एग्जाम में आइबे करेगा, 100% आएगा एग्जाम में। और 5 गो गेस करवाएंगे तो आपके पास 2 महीना का समय रहेगा, 2 महीना का मतलब समझिए 60 दिन का समय है। तो एक ऐसे पर 12 दिन, मतलब 12 दिन में वो ऐसे कंप्लीट करना है, तो आसानी पूर्वक आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे का तो टेंशन खत्म हो गया, और उसके बाद पैसेज का भी टेंशन खत्म हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, लेटर या एप्लीकेशन आता है। क्या लेटर या एप्लीकेशन आता है, तो लेटर या एप्लीकेशन के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, तो इसके लिए जानते हैं लेटर एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है। क्या होता है, फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को जानिए कि अक्सर पर उसके उससे पहले जानते हैं एक चीज और आप लोग समझ लीजिएगा, अपना एग्जाम पैटर्न देखिए। आप लोग गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर आप कभी देखते हैं, क्वेश्चन बैंक देखते हैं, क्वेश्चन बैंक देखिए, निकालिए इंग्लिश का पेपर और उसमें देखिए कि किस तरह का पेपर मतलब प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है जो पॉपुलर टॉपिक है, या यहाँ पे जो लेटर या एप्लीकेशन पूछा जाता है तो पिछले 10 वर्षों में किस किस टॉपिक पे पूछा है। उस तरह से जब आप निकालिएगा ना तो आपको जानते हैं 3 गो टॉपिक मिलवे करेगा। पहला मिलेगा क्या, आपने हेडमास्टर के पास, दूसरा मिलेगा मदर या फादर के पास, और तीसरा मिलेगा यहाँ पे फ्रेंड के पास। 3 गो पास एप्लीकेशन या लेटर लिखने के लिए आएगा। और जब भी लेटर आएगा आप हमेशा आप मैक्सिमम टाइम देखिएगा हेडमास्टर के पास आएगा, और दूसरा का हेडमास्टर या प्रिंसिपल के पास आएगा, और दूसरा का आएगा लेटर में आ तो माता पिता के पास मतलब फादर मदर के पास आए, या तो फ्रेंड के पास आता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट क्या करता है, एक टॉपर क्या करता है कि हेडमास्टर के पास जो एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट होता है उसको सीखता है कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और माता पिता या फ्रेंड के पास जो लिखा जाता है किस तरह से लेटर लिखा जाता है, तो उसको आपको सीख लेना है। और आपको जानते हैं क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी पिछले वर्षों में हेडमास्टर के पास पूछा गया है या माता पिता के पास हो गया, 4-5 को आपको तैयार कर लेना। और यदि आपको नहीं समस्या होगा इस समय तो हम आपको बता देंगे, आपका भाई आपके साथ है और आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। ये तो ग्रामर का हो गया काम खत्म, आप तो ग्रामर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि आपका जो बुक होता है तो बुक में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो देखिए एसे का काम क्लियर हो गया, एप्लीकेशन लेटर का टेंशन खत्म हो गया, पैसेज का काम कंप्लीट हो गया। अब बुक में जैसे आप एंट्री मारिएगा ना तो वहां पे सबसे पहले आपको दर्शन होगा एक्सप्लेनेशन। क्या एक्सप्लेनेशन, जिसको हलवा बोलते, मतलब एक्सप्लेनेशन में कोई चिंता नहीं आपको करना है। एक्सप्लेनेशन में आपको तनिक भी चिंता नहीं करना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करने के ट्रिक के बारे में आपको बताएं कि एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है, प्रोज सेक्शन का कैसे करेंगे और पोएट्री सेक्शन का कैसे करेंगे, दोनों के लिए हम प्रश्न बताएं। और कितना भी आप कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, बस आपको 2 लाइन याद रखना है और उसी से दुनिया का सब एक्सप्लेनेशन आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और यदि आप वीडियो नहीं देखे ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप लोग देखते नहीं करते हैं, आप लोग देखिए वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देखिए कि एक्सप्लेनेशन किस तरह से करना है। और उसके बाद एक चीज आप क्या करना है, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले कि चैप्टर और राइटर नेम को याद कर लेना है, कि चैप्टर और राइटर नेम को याद करना कि किस चैप्टर के राइटर कौन है, किस चैप्टर के पोएट कौन है, उसको याद कर लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि आप लोग जब मॉडल पेपर खरीदिएगा ना, मॉडल पेपर खरीदिए या गेस्ट पेपर जो आपके पास होगा या क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, तो उसमें जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया गया ना उसको कम से कम एक बार आप देख लीजिए कि किस चैप्टर से लिया गया। मतलब वहां पे जो रहता है ना, यहाँ पे उसका जो भी लाइन्स वगैरह रहता है उसको आप थोड़ा सा पहचानने का प्रयास कीजिए कि किस चैप्टर से लिया गया। इस तरह से प्रैक्टिस सिर्फ आप कीजिएगा ना तो एक्सप्लेनेशन में एकदम 110% 8 अंक का आएगा। और एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि 2 गो पूछल जाता है, एक वो पूछेगा आपका प्रोज सेक्शन से और एक पूछेगा पोएट्री सेक्शन से। टोटल 8 अंक का पूछेगा और 8 अंक का आसानी पूर्वक आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन का काम हो गया क्लियर। और उसके बाद 2 अंक वाला प्रश्न पूछेगा आपसे 5 गो, टोटल 10 अंक का पूछेगा 2 अंक वाला प्रश्न। तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो उसके लिए जानते हैं आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना होगा। उसके लिए हम गेस करवाएंगे क्वेश्चन कि कौन कौन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, उतना आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जितना था ना एक्स्ट्रा वो सब खत्म हो गया। यहाँ पे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करते हैं जो कि 5 अंक वाला प्रश्न होता है और टोटल आपको 3 प्रश्न का आंसर देना है। क्या 3 प्रश्न का आंसर देना है और 3 गुने 5 मतलब 15 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और 15 अंक में जानते हैं कतनो बेवकूफ स्टूडेंट रहेगा ना तो 15 में से 15 आप लोग आसानी पूर्वक स्कोर कर सकते हैं, सबसे आसान है। तो आप लोग बोलिएगा कि भैया ऐसे कैसे होगा, तो ऐसे ये होगा, कैसे होगा जानते हैं। तो 15 अंक वाला में आप क्या कीजिएगा, आपके पास 6-7 गो रहेगा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ओकरा में 6 से 7 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, ओकरा में से बोलेगा 3 गो आपको आंसर देने के लिए, 3 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो उसमें आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जानते हैं
दो को रहेगा मिलान करे वाला रहेगा। क्या दो को रहेगा मिलान करे वाला। तो मिलान करे वाला की रहेगा, एक तरफ दे देगा चैप्टर के नाम, एक तरफ दे देगा राइटर का नाम। अब बोलेगा कि कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कीजिए, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी है, महात्मा बाबा है। इस तरह से आप लोग मिला दीजिएगा। इसी तरह से एक रहेगा पोएट्री सेक्शन से तो एगो बनाइएगा 5 अंक आपका फिक्स हो गया। एक रहेगा प्रोज सेक्शन से तो एगो बनाइएगा फिर 5 अंक फिक्स हो गया। तो एगो प्रोज सेक्शन से मिलान कीजिएगा, एक पोएट्री सेक्शन से मिलान कीजिएगा। तो 2 प्रश्न का तो आंसर दे दिए। अब बचा आपके पास एक प्रश्न का आंसर देना है, क्योंकि टोटल 3 प्रश्न का आंसर देना होता है। तो 2 का दिए, एक प्रश्न का और देना है आंसर। तो उसके लिए क्या है कि समरी आप लोग बना दीजिएगा। समरी रहेगा आपके पास, प्रोज सेक्शन से भी रहेगा, पोएट्री सेक्शन से रहेगा, 5-5 अंक का रहेगा। तो समरी तो आपको हम गेस करवाया दिए हैं। प्रोज सेक्शन से आपको 3 गो से समरी गेस करवाए हैं और पोएट्री सेक्शन से आपको 4 गो समरी गेस करवाए हैं। और उतना आप तैयार कर लीजिएगा ना तो एग्जाम में अगर बाहर समरी आई भी नहीं करेगा, जरूर लड़ेगा, 110% लड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव में 5 अंक वाला में आपको एगो समरी बना देना है, एगो लड़िए जाएगा, उसके बाद 2 गो मिलान कर देना है, 100% 15 अंक आएगा। और इस तरह से आपका क्या होता है, पूरा कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव का काम क्लियर हो गया और सब्जेक्टिव में सभी बिंदु पे हम लोग डिस्कस कर लिए कि आपको किस तरह से काम करना है। तो इसीलिए इसी तरह से आपको काम करना होगा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, आप लोग अपना एक परिवार का सदस्य समझिए कि मेरा अपना भाई है, मेरा अपना दोस्त है। और आपके जो भी दिक्कत होता है आप लोग कमेंट कीजिए। और कमेंट के जानते हैं 10 मिनट के अंदर आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ये मेरे आपसे वादा रहा और हम चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होने नहीं देंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपको 110% समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश में कैसे अभी से 2 महीना केवल पढ़ के 100 में से 100 स्कोर करना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ।